एक गांव में संतू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। संतू सब्जी बेचकर किसी तरह घर चलाता, पर उससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। सुषमा अक्सर उससे नाराज रहती और कहती, तुम्हारी कमाई से हमारा गुजारा नहीं होता। देखो, महल के बाहर बैठे ज्योतिषी कैसे पैसे कमा रहे हैं, तुम भी ज्योतिषी बन जाओ। बेचारा संतू पढ़ा लिखा नहीं था। वह घबराकर बोला, मैं कैसे बन सकता हूँ ज्योतिषी, मुझे तो विद्या भी नहीं आती। लेकिन पत्नी ने जिद पकड़ ली और उसे जबरन ज्योतिषी के कपड़े पहनाकर महल के बाहर बिठा दिया। इसी बीच रानी ने नहाने से पहले अपनी कीमती अंगूठी दासी को संभालने के लिए दी थी। दासी ने अंगूठी अपने बालों में बांध ली और भूल गई। जब रानी ने अंगूठी मांगी तो वह घबराकर बाहर दौड़ी और सीधे संतू के पास पहुंची। बोली, बताइए रानी की अंगूठी कहाँ है? संतू ने घबराहट में कहा, वाह कितने सुंदर बाल है। यह सुनते ही दासी को याद आया कि अंगूठी तो उसके बालों में ही बंधी है। उसने अंगूठी निकालकर रानी को लौटा दी। रानी यह देखकर बहुत प्रभावित हुई और बोली, इसे अंदर लाओ, अब यह महल का ज्योतिषी रहेगा। कुछ दिनों बाद महल का खजाना चोरी हो गया। राजा ने गुस्से में संतू को बुलाकर कहा, तुम्हें 40 दिन में चोर पकड़ने होंगे, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। संतू परेशान हो गया। घर आकर उसने पत्नी से कहा, हर रोज दूध में एक खजूर डालकर देना। मैं 40 दिन तक खाऊंगा और 40 दिन पूरे होते भाग जाऊंगा। रात को चोर बारी बारी से उसे परखने आने लगे। जब पहला चोर आया, संतू खजूर खा रहा था। उसने बड़बड़ाकर कहा, यह पहला है। चोर समझा कि वह पकड़ा गया और डरकर भाग गया। दूसरे दिन दूसरा चोर आया, तब संतू ने कहा, यह दूसरा है। वह भी डरकर भाग गया। ऐसे ही रोज रोज संतू खजूर खाते हुए गिनती करता और चोर डरकर भागते गए। आखिरकार चोरों का सरदार भी आ गया और उस दिन आखिरी खजूर था और सबसे बड़ा भी था। संतू ने कहा, यह आखिरी है और सबसे बड़ा है। ये सुनते ही चोरों के सरदार संतू के पैर पकड़कर बोला, हमें माफ कर दो, हम चोरी का माल लौटा देंगे, बस किसी से मत कहना। ये सब देख संतू और सुषमा हक्के बक्के रह गए। राजा को जब खजाना वापस मिला तो उसने संतू को और भी बड़ा सम्मान दिया। लेकिन संतू के मन में डर बना रहा कि कहीं उसकी सच्चाई न खुल जाए। उसने पागलपन का नाटक करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा स्नान कर रहा था, तभी संतू ने अचानक उसे तौलिए में लपेटा और राजा को कंधों पर उठाकर बाहर ले आया। सब लोग हैरान होकर पीछे पीछे भागने लगे और सभी बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक महल ढह गया। सब बच गए। लोग चिल्ला उठे, वाह, ज्योतिषी ने पहले ही समझ लिया था। राजा बहुत खुश था। राजा ने संतू को ढेर सारा इनाम दिया और कहा, तुमने सबकी जान बचाई, अब तुम मेरे सबसे खास और बड़े सलाहकार हो। एक दिन राजा ने मजाक मजाक में संतू की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने बगीचे में तितली पकड़ी और हाथ में छिपाकर पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? बेचारा संतू घबराकर बड़बड़ाया, पहली बार बचा, दूसरी बार भी बचा, अब तीसरी बार कैसे बचूंगा? राजा ने हाथ खोला, तितली उड़ गई। राजा हंस पड़ा और बोला, सही कहा, ज्योतिषी जी 2 बार उड़ गई थी, तीसरी बार में हाथ में आई, बस बहुत हो गया, अब आपकी कभी परीक्षा नहीं लूंगा, मजाक में भी नहीं। अब से तुम सिर्फ ज्योतिषी नहीं, मेरे मंत्री हो। इस तरह किस्मत और चालाकी के सहारे एक साधारण सब्जी बेचने वाला आदमी राजमहल का मंत्री बन गया।